बीजेपी इस वक्त देश की सबसे बड़ी और ताकतवर पार्टी है। देश के 12 राज्यों में बीजेपी सत्ता पर काबिज है। 4 राज्यों में बीजेपी सहयोगी पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की सत्ता की भूख बढ़ती ही जा रही है। अब बीजेपी की नजर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल पर लगी है और इन 2 राज्यों को हड़पने के लिए बीजेपी साजिश रच रही है, जिसको लेकर शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना साधा और राज ठाकरे को भी लेकर बड़ी बात कह दी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में इस वक्त महाविकास आघाड़ी की लोकतांत्रिक सरकार चल रही है, लेकिन सत्ता से बेदखल हुई बीजेपी महाराष्ट्र में आए दिन नए नए विवाद खड़े कर रही है और ये सब हो रहा है उद्धव सरकार को कमजोर करने के लिए। ये कहना है एनसीपी चीफ शरद पवार का। एनसीपी नेता शरद पवार ने शुक्रवार को बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को चलाने वाली सरकार महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। ये लोग वहां किसी भी कीमत पर सरकार बनाना चाहते हैं। इस दौरान पवार ने बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। शरद पवार ने इस दौरान एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर भी हमला बोला और कहा कि कुछ पार्टियां राज्य में तनाव का माहौल खड़ा करना चाहती हैं। ऐसी पार्टियों के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है जिसे जनता नकार चुकी हो। दरअसल पवार एमएनएस के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें राज ठाकरे ने कहा था कि 3 मई तक राज्य की सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हट जाना चाहिए, वरना उनके कार्यकर्ता मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगाकर नमाज के वक्त हनुमान चालीसा और भजन करेंगे। पवार ने ये भी कहा कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर एक बार फिर 2024 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं ईडी के छापे को लेकर पवार ने कहा कि 2 राज्यों में चुने हुए प्रतिनिधि बीजेपी को उन राज्यों में सरकार नहीं बनाने दे रहे, इसलिए ये छापे पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। इन छापों को लेकर शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कहा था कि वरिष्ठ सांसदों के साथ नाइंसाफी हो रही है। शरद पवार ने पीएम ऑफिस में जाकर पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात को लेकर भी कई अटकलें लगाई गई थी, लेकिन बाद में शरद पवार ने मुलाकात को लेकर सफाई दी थी। अब शरद पवार के इन गंभीर आरोपों पर बीजेपी क्या कहती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।